एक दिन मीरा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने घोंसला से बहुत दूर आ गया था। मीरा को अभी उड़ान भरने अच्छे से नहीं आता था, उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। मीरा के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। कुछ दूर उमा अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे मीरा के करीब आ पहुंचे। मीरा उन्हें देख के पहले घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करें और उसे घर तक पहुंचा दें। क्या हुआ मीरा काफी परेशान हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या जरूरत थी। वो अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से मीरा बहुत क्रोधित हो रहा था। उमा हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर उमा ने मीरा के सामने पहली उड़ान भरी। वो फिर थोड़ी देर बाद लौटकर आया और 2-4 कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा मीरा वहां नहीं था। उमा अपने मित्र से, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय उमा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र परिंदा, हाँ नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। उमा, मित्र तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन मीरा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? मित्र, मीरा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने मीरा के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज्यादा बढ़ेगा। मित्र ने उमा की तारीफ करते हुए बोला, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने मीरा की मदद की वही सच्ची मदद है। दोस्तों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस न होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी मदद किस काम की? परिंदों की ये कहानी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं।